अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको मुझे अपनी रहमत के साथ कामयाब फरमाए। यकीनन किसी भी इंसान की मेहनत में जिसने मेहनत की होती है वो शक नहीं होता, मगर हमारे इख्तियार में मेहनत करना और कोशिश करना है और उसके बाद अल्लाह ताला से नेक नियति का सिला और नेक नियति के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है और उस दुआ को फिर अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत के साथ कामयाब करने वाला होता है। आज हमारा जो सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप का, ये एक बेहतरीन सेशन चलता है इंटरव्यू के हवाले से। और हमने इससे पहले कई सेशन खैबर पख्तूनख्वा के क्लासेस के लिए भी और इंटरव्यूज़ के लिए भी लिए हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद होता है यहाँ पे वो एक बेहतरीन तरीके के साथ स्कॉलर्स की रहनुमाई करना होता है कि हम जो पढ़ाते हैं, हमारा जो मकसद है, उस मकसद को जो हम मद्देनज़र सारा मरकज़ व महवर उसका जो होता है वो हमारा स्कॉलर होता है कि अगर ग्रेजुएट स्कॉलर्स हैं उनको जॉब के काबिल बनाया जाए, जो टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसको कैसे कामयाब करवाया जाए, यही सारी हमारी कोशिश होती है। बाकी इस कोशिश के लिए हम मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और अल्लाह ताला ने इस मेहनत के सदके अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबियों से भी नवाजा। और सईद अहमद हनीफ साहब हैं और हमारे नजमुल आरिफीन साहब हैं और बहुत से लोग जो हैं ऐसे जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से पिछले साल भी लेक्चरर इस्लामियात मुंतखब हुए और फीमेल इसके अलावा है। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपनी जो कोशिश है, अपना जो हिस्सा है आपकी कामयाबी के अंदर डाल लें। बाकी जाहिरी बात है हर इंसान मेहनत करता है और उसकी मेहनत में उसका अपना ही अहम किरदार होता है, मगर जब तक आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल जाती, काउंसलिंग नहीं मिल जाती, आप एक कामयाब और बेहतरीन तैयारी जो है वो नहीं कर पाते। सो मेरा ये मानना है कि एक जिम्मेदार और कामयाब तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि आप जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, जिम्मेदारी के साथ वर्क करें, फिर जाके आपकी तैयारी होती है। आज हमने जो इंटरव्यू के हवाले से आपसे चर्चा डिस्कशन करनी है, ये बड़ा एक अहम मरला होता है क्योंकि आप उस मरले को 1-1.5-2 साल होने वाले लग गए हैं। टेस्ट का जो एक मरला था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। अब दूसरा फेज है वो है इंटरव्यू। तो आपकी कामयाबी के लिए जो इंटरव्यू है ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और इंटरव्यू है, हम लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ आपके नॉलेज का है। हम ये समझते हैं कि या इंटरव्यू चंद किताबों को रट लेने का नाम है। अक्सर बेशतर हमारे यहाँ यही एक सोच जो है वो डेवलप हुई है, वही सोच परवान चढ़ी है जिसको हम समझते हैं कि इंटरव्यू कुछ चीज़ों को रट लेने का नाम है या हमें जो मुश्किल सवालात है उनके जवाब देने का नाम है। तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू प्रॉपर एक तैयारी है और वो तैयारी आपके माइंड के साथ साथ आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस की है, आपकी ज़ात की है, आपकी गुफ्तगू की है, आपकी सोच की है, आपके उठने बैठने चलने लिबास बोलने इन सारे तरीकों की भी वो एक तैयारी है। अब ये है कि हम उस तैयारी को कितना अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, या बहुत अच्छा करते हैं या बहुत बुरा करते हैं। तो हमारे जो 80% लोग हैं वो इंटरव्यू में सिर्फ किताबों पे कोशिश करते हैं कि उसको पढ़ने की, वही कोशिश करते रहते हैं। करनी चाहिए, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ने एक बड़ी जो कामयाबी इसकी यही है और आज पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सबसे मुस्तनद और मेयारी इदारा समझा जाता है उसकी वजह भी यही है कि मैंने फिजिकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाकर हमने फिजिकल इंटरव्यू किए लोगों के और अल्हम्दुलिल्लाह जब गलतियां उनको बताई हैं फिर उनकी सिलेक्शन भी हुई है।
तो ये एक तरीकाकार है कि आपको टेस्ट पास करना है और टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू में आपको आगे निकलना है। तो इसकी बेहतरीन तैयारी के बगैर जो है ये चीजें मुमकिन है नहीं है। तो आज मैं चंद एक चीजें आपको बताऊंगा, उसके बाद जो हमारी जो है कि प्रॉपर क्लास जो है वो बन जाएगी। तो इंशाल्लाह हम अपना एक रेगुलर सेशन जो है वो शुरू कर लेंगे। इंटरव्यू पे सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो एक सिलसिला पढ़ा था टेस्ट का, अब उससे हटकर आपने अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि इन टेस्ट के लिए हम रटते थे चीजों को, बाद चीजों को हम एमसीक्यूज टाइप पढ़ते थे। यहां पे इंटरव्यू में एमसीक्यूज टाइप नहीं है। इंटरव्यू में आपने थ्योरी लेके चलनी है, आपने लॉजिकली जवाब देने हैं। और ये सारी चीजें इंटरव्यू के जो फेजेस होते हैं, इंटरव्यू के आदाब जो होते हैं, वो सारे भी इंशाल्लाह ताला आपको करवाएंगे। और इसके साथ साथ जो नॉलेज है वो भी आपको करवाएंगे, और इसके साथ साथ जो आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है, वो भी आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे आपको बता दें कि ये एक चेयर है, ठीक है, ये आप यहां पे विराजमान है इंशाल्लाह। जो लोग भी टेस्ट दे के आए हैं, ये आप कह लें कि पीपीएससी का जो चेयरपर्सन है, ये उसकी चेयर है। ये है एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये भी है एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और ये दोनों इस्लामियात के होंगे। मुमकिन है इस जगह पे या इस जगह पे एक बंदा और हो, वो हो सकता है डीआर, बाज का डीआर होता है, बाज का साइकेट्रिस्ट होता है, और बाज का केपीके में यही लोग जो है वो हिफ्स का भी इम्तिहान लेने वाले होते हैं। तो आपने ये दरवाजा है और यहां से इंटर होना है। जब आपने जाना है तो यहां पे आपकी सारी चीजें जो है ना, ये वो सिलेक्शन का एक दायरा है जहां पे आप इंटर होना है। वहां पे 10 मिनट है, 15 मिनट है, वो 15 मिनट 10 मिनट आपकी सिलेक्शन का ये तय करेंगे कि आपकी सिलेक्शन है या नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू के नंबर है 25, और 25 कोई गैर अहम नंबर नहीं है, बड़े अहम नंबर है। जिस बंदे को 18 से लेकर 22 नंबर मिल जाते हैं, आप ये समझे कि 22 वाला तो सिलेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको वो भी तरीकाकार बता देता हूं कि कौन कौन से नंबर होते हैं और किस किस पहलू को हमने तैयार करना है। यहां पे पहला पहलू जो है हमारा ना, इस सारे फेज को डील करना। यहां से यहां इस चेयर का काम है। इस चेयर ने इधर भी करना है डील, इधर भी करना है डील, इधर भी करना है, और इधर तो सबसे पहले करना है। और जो आगाज करने वाला होता है केपीएससी में, ये चेयरमैन होता है। सो ये एक ब्यूरोक्रेट होता है, और आप एक इस्लामियत वाले, आप दरस निजामी वाले, आप शहादतुल आलमिया वाले, आप उलमाए कराम के सफ में मौजूद हैं। तो आपने यहां पे इस बंदे को भी मुतमिन करना है और इन दोनों को भी मुतमिन करना है। ये एक लिबरल किस्म का पर्सन होगा, दुनियादार हो सकता है, मुमकिन है ब्यूरोक्रेट होगा, पीएमएस से जो एग्जाम दे के या सीएसएस करके जो लोग आएंगे वो उसमें मौजूद होगा। सबसे ज्यादा मार्क्स जो होते हैं वो इसी बंदे के पास होते हैं, और यही बंदा तकरीबन ये फैसला करता है कि सिलेक्ट कौन है या कौन नहीं है। अगरचे ये इन दोनों से राय जरूर लेता है, इनके अलग नंबर होते हैं, इनके अलग होते हैं, ठीक है। ये सोचते जाइएगा। अब हमने जिसको मुतमिन करना है वो ये 3 हमारे मेन पर्सन है। नंबर 1 ए, बी और सी, तीनों को ही हमने मुतमिन करना है। डी भी हो सकता है मगर ऑप्शन में है, ठीक है। तो अब आपने इनको मुतमिन अपने इल्म से करना है, जाहिरी शक्लों सूरत से करना है, लिबास से करना है, सोच से करना है, और अपनी गुफ्तगू से करना है। ये सारी चीजें वहां पे परखी जाएंगी, फिर जाके आपकी सिलेक्शन होती है। सो हमने इनकी भी तैयारी करवानी है, इनकी भी करवानी है, इनकी भी तैयारी आपको करवानी है। तो ये एक तरीकाकार है जो आपका पीपीएससी में वहां पे होगा, जिसकी हमने आपको यहां पे तैयारी करवानी है। आदाब पे, इंटरव्यू पे हम इंशाल्लाह ताला बातें फिर जब क्लास हमारी शुरू हो जाएगी उसमें रेगुलर बात करेंगे। अब यहां पे आपको मैंने एक स्केच के साथ आपको बताया
अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस क्लास का आपको बहुत फायदा होगा। अब यहां पे हम चले जाते हैं, हमारे नंबरों की तकसीम क्या है इंटरव्यू में। देखिए सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं एकेडमिक, ये मैट्रिक, FA BA MA टोटल 20 मार्क्स है। उसके बाद आपका टेस्ट, जो आपने KPSC का टेस्ट दिया है, इसके 45 मार्क्स है। इसके बाद है आपका हिफ्जुल कुरान, हिफ्जुल कुरान के 3 नंबर हैं। इसके बाद आपका जो आ जाता है एमफिल, एमफिल के जो नंबर है वो 1 नंबर है, PhD 2 नंबर है। अगर कोई पोजीशन है, ठीक है, तो उसके 4 नंबर हैं, और इंटरव्यू जो है आपके वो 25 नंबर है। तो ये तकरीबन जो नंबर बनेंगे आपके, ये 100 मार्क्स बन जाएगा, और 100 नंबर में से जिसके टॉप पे होंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप जिसको चेंज नहीं कर सकते, एकेडमिक को नहीं कर सकते, अब टेस्ट को भी नहीं कर सकते, अब हम इसको भी एमफिल को या PhD को या पोजीशन को भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एमफिल है 1 तो वो मिल जाएगा, PhD है तो वो 2 मिल जाएंगे, अगर कोई पोजीशन है उस हिसाब से आपको वो पोजीशन के नंबर भी मिल जाएंगे। हिफ्जुल कुरान को और ये इंटरव्यू, ये 28 नंबर हैं जो अभी हमारे हाथ में है। अब उस 28 नंबरों के लिए हमने कोशिश करनी है। हिफ्जुल कुरान के इसमें से 3 नंबर वो ही बंदा करेगा जिसकी मंजिल अच्छी है। खास तौर पर कमीशन के अंदर ज्यादातर जो सुनी जाती है, वैसे बाज़ औक़ात KPSC में बीच बीच से भी सुन लिया जाता है, मगर जो खास तौर पर जो सुना जाता है वो आप पारों के शुरू से और सूरतों के शुरू से और मारूफ अहकाम वाली आयात जो है वो आप याद करके जाए। वैसे तो आपको मंजिल आनी चाहिए तो उसका फायदा होता है, मगर कम से कम आपको कुरान की जो सूरतें हैं उनके बारे में बहुत हद तक आपको आगाज में चीजें याद होनी चाहिए, और सिपारों का जहां पे आगाज होता है उसका भी पता होना चाहिए। इनके पहले पहले रुकू आपको बहुत अच्छे होने चाहिए। ये तो हो गया आपका तरीकाकार। अब हम आपको जो 25 नंबर के हैं इंटरव्यू, उसकी तरतीब बताएं तो हमने अपने आप को तैयार करना है 1-2 चीजों पे। एक है चेयरमैन के सवाल। आज मैंने नजमुल आरिफीन साहब के हवाले से एक वो भेजा था, मैंने एक उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से लिखा था, बहुत जामे अल्फाज में उन्होंने लिखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो सबसे पहले आपने चेयर से मुखातिब होना है, उनको जवाब देने, और वो आपसे इंट्रोडक्शन करता है, तारुफ करता है। अच्छा, हर ब्यूरोक्रेट का ये मुतालबा होता है तकरीबन कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में बेहतर परफॉर्म करें, इंग्लिश में बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लिहाजा आप ये कोशिश कीजिएगा कि अपना तारुफ जो है वो इंग्लिश में बयान करें। हाँ, अगर इंग्लिश में नहीं हो पाता तो बेहतरीन उर्दू के अंदर जो है वो तारुफ बयान करें। इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। आपने डिग्री कैसे की है, कब की है, अगर किसी डिग्री के अंदर गैप है, ये चेयरमैन के सवालात बता रहा हूं, वो आपको नजरिया पाकिस्तान से सवालात करेगा, इसलिए आपने पाकिस्तान स्टडी को भी देखना है। आपने पाकिस्तान का महल्ले वकूफ उसको भी देखना है। आपने जो अभी इनखला हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेजा गया है, उसके बारे में आपकी राय पूछी जा सकती है, उसके बारे में आपकी राय पूछी जा सकती है बेटा क्या। और इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान के हवाले से जो अहम चीजें हैं, आप इसमें एक और चीज दे सकते हैं, करारदाद पाकिस्तान, फिर करारदाद मकासिद, फिर आईन पाकिस्तान है 1956 का, 62 का, 73 का। पाकिस्तान की मौजूदा प्रॉब्लम्स, वो मसाइल और उनका हल, मुआशी मसाइल, मुआशरती समाजी मसाइल, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल और उनका कोई हल, डॉलर का क्या रेट है, करेंसी के क्या रेट चल रहे हैं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े इंसिडेंट कहाँ पे हो रहे हैं, अभी जो फलस्तीन और जो इसराइल का इशू है और गजा पे जो हमले हैं,
उसके हवाले से आलमी अदालत के अंदर जो सुनवाई हो रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के निज़ाम के बारे में, इस निज़ाम को आप कैसे समझते हैं, ऐसे सवालात को, और कुछ जलते हुए कुछ बहुत तल्ख सवालात भी हो सकते हैं जिसमें आपको सवालात हो सकते हैं खिलाफत के बारे में, खिलाफत बनु उमैया के बारे में हो सकता है, जिसमें आपको हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला पे भी हो सकता है। लिहाजा ऐसे तमाम सवालात को हमने तैयार करके जाना है, और ये बराह रास्त जो ताल्लुक रखता है ये चेयरमैन के साथ। इस लिहाज से आप अपने इलाके का तारफ, अपने इलाके में लिटरेसी रेट, आपके इलाके में मारूफ लोग, आपके इलाके की मारूफ चीज़ें, आपके इलाके के मारूफ मसाइल, ये सारी चीज़ें आपने पता होनी चाहिए। आपके नाम का माना क्या है, आप लेक्चरर या एसएस बनना क्यों चाहते हैं, ये भी सवाल है। आप एसएस या पहले कोई जॉब कर रहे हैं अगर, तो आप उस जॉब को छोड़कर इधर क्यों आना चाहते हैं, ये भी सवाल है। आपने क्या इससे पहले टेस्ट दिया था, अगर नहीं दिया था तो नाकाम क्यों हुए, ये भी हो सकता है। मुमकिन है कि किसी ने बीएससी एफएससी की हो या उसके बाद अपनी फील्ड चेंज की हो, तो आपने इस फील्ड को छोड़कर इधर आ गए, ये क्यों किया है। यानी कि ये वो सवाल है जिस सवालों का हमें अंदाजा नहीं है, मगर ये सवाल होते हैं। लिहाजा हमें बहुत बेहतर, बहुत उम्दा अंदाज में इन तमाम सवालात को जवाब देने हैं। ड्रेसिंग कैसे होगी, बैठना कहाँ है, कैसे बैठना है, आपने बात कैसे करनी है, आपकी गुफ्तगू का लेवल क्या होगा। एक आप 17 ग्रेड की गस्टेड पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, सो आपकी गुफ्तगू और आपकी बातचीत का लेवल जो है वो एक मेयारी और एक 17 ग्रेड का पढ़ा लिखा इंसान होने की हैसियत से होना चाहिए। सो वहां पे हमने ये नहीं करना कि हम ये करते रहे कि अपनी जो एक मजहब की छाप है उसको लागू करना है, क्योंकि हम वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, हम लोग जो है वो एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से और कौम की खिदमत के हवाले से हम जाते हैं। सो हमें वही लेवल रखना है कि हमारे साथ जुड़े हुए अफराद जो है उनका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो सकता है, उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो सकता है। सो हमें हर एक के मजहब का एहतराम करते हुए, उनकी राय और उनके फिरके का एहतराम करते हुए अपने जो एक टारगेट है, अपनी जो ड्यूटीज है उसको पूरा करना है। सो ये जो चीजें, ये सोच है, ये डेवलप करनी है हमने अपने अंदर, और उसी को लेके हमने चलना है। तो ये सारी बातें आपको चेयरमैन के हवाले से रेडी होनी चाहिए, और इसके लिए आप ये समझे कि हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला बार बार आपको ये बताएंगे ये क्या चीज़ है, इसका जवाब कैसे देना है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मिसाली ग्रुप क्योंकि अरसे दराज से ये 2020 से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजा है। यहाँ तक हमने जो बात की है वो तकरीबन अभी हमने सारी बात की है चेयरमैन के हवाले से। अभी हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे। देखिए, हमने एमए के अंदर तकरीबन 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। अब सारे सब्जेक्ट्स पे हमारी ग्रिप नहीं है, हो भी नहीं सकती, हम सारे सब्जेक्ट्स याद नहीं कर सकते और हम सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से बात नहीं कर सकते। सो जितने हमने पढ़े हैं, जितने हमें याद हैं, उसके हवाले से हमें बात करनी है, ठीक है। उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो आपको बुनियादी तौर पर काम करते हुए आगे बढ़ना है, और आप 2-3 सब्जेक्ट वो अपने अहम मज़ामीन वो आपने बुनियादी किताबें उस पर पढ़नी है, ठीक है। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू में एक सवाल ये होता है कि अल्लाह करे आपसे ये सवाल हो जाए कि आपका फेवरेट एरिया क्या है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद हम उनके सामने बैठ जाएंगे और वो हमसे जो भी पूछेंगे हम बताएंगे। सवाल ऐसे नहीं होते। इंटरव्यू अगर ऐसा हो गया ना तो फिर फंस गए। इंटरव्यू करवाया जाता है, इंटरव्यू करवाया जाता है, ये ना छोड़े उनके ऊपर कि वो जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। वो तो कुछ भी पूछ सकेंगे, और इंसान का इल्म जो है इतना वसी नहीं है कि हर चीज का इंसान को पता हो। लिहाजा उसको कोई ट्रैक दिया जाए, कोई एक्टिविटी दी जाए, कोई खेल से आपका भी लगाव हो, कोई बुक रीडिंग से भी आपका लगाव हो, आप इस्लामियात से हटकर किन चीज़ों का मुताला करते हैं, किन चीज़ों में मसरूफियत है, ये भी आपको पता हो, और इस्लामियात के जो अहम सब्जेक्ट्स हैं इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता हो, तो फिर जाके इंसान की तैयारी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे 3 सेट में बना देता हूँ।
आपको एक तो कंपलसरी सेट होगा कि उसको आपने हर सूरत अच्छा करना है, बाकी इजाफी कर सकते हैं। एक है अल कुरान, एक है अल हदीस और एक है फिक्र, ठीक है, और सीरत। ये सब्जेक्ट चूंकि हमने सब ने किए होते हैं, लिहाजा इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना है। और याद रखें, अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट की तरफ आपको सवाल करते हैं कि आप तकाबुल के बारे में बताएं और आपके तकाबुल के अंदर बिल्कुल भी आपकी स्टडी अच्छी नहीं है, तो फिर आप वहां पे कह दें सर कि मैं तकाबुल की बनिस्बत मैं बेहतर तरीके से फिक्र मुझे बड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इस पे मैंने किताबें पढ़ी है, तो मैं इसमें इंशाल्लाह जवाब दे सकता हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं होती, इसमें कोई बुरा काम नहीं है या आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बाद लोग समझते हैं कि शायद ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, वो खुश होते हैं। देखिए, जिस सब्जेक्ट में आप बात करना चाहते हैं अगर उससे पूछ लिया जाए फिर आपको सब्जेक्ट का पूरा पता हो। देखिए, अल कुरान, हदीस, फिक्र, ये आपके अहम सब्जेक्ट। इसके बाद आप आ जाए, सेट बन सकता है तकाबुल का, तकाबुल अदयान। इसके साथ आप कर सकते हैं दावत व इरशाद, ठीक है। और इसके साथ अगर एक सेट और बन सकता है जहां पे आप सीरत को ले सकते हैं और सीरत के साथ आप साइंस ले सकते हैं। एक सेट ये बन सकता है कि आप जो किताब लेते हैं इकोनॉमिक्स, उसको ले सकते हैं और उसमें कोई सेट आलम इस्लाम ले सकते हैं। यानी कि आप इनमें से कोई एक सेट तलाश करें, इनको लाजमी पढ़ें, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में से आपका ज्यादा इंटरव्यू होगा और अगर आप यहां पे इन सब्जेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, आपकी क्लियरेंस हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात, जो आपने दो फेवरेट सब्जेक्ट बताने हैं, कोशिश करें दो बताएं, ज्यादा ना बताएं, ठीक है। दो बताएं तो उस पे आपने कम से कम 2-3 किताबों के नाम, 2-3 कुतुब के नाम और किस मौजू पे तारुफ, ये जरूर पता होना चाहिए। बात कहते हैं अच्छा जी मेरा फेवरेट एरिया फिक्र है, अच्छा चलो ये बताएं तो फिक्र में कौन सी किताब पढ़ी है। अब आगे कहते हैं जी फिक्र में मैंने पढ़ी है उसूल शाशी। अब देखिए वो फिक्र की नहीं है, उसूल फिक्र की है। यहां पे वो पहचान जाते हैं लोगों को कि हदीस और उसूल हदीस है। बंदा कहे मैंने हदीस पढ़ी है, किताब जब बताए तो उसूल हदीस की बताए। बंदा कहे मैंने उसूल तफसीर पढ़े हैं, तो किताब जब बताए तो कहे कि मैंने तफसीर इब्न कसीर पढ़ी है। यानी कि ये मेजर गलतियां हैं जो हम लोग इंटरव्यू में करते हैं। बाकी सवालात आपको यहां से होंगे, ग्रामर के होंगे, अरबी ग्रामर, ये भी ध्यान में रख लें, अरबी ग्रामर के भी सवालात हैं और मदारिस वालों को तो इनका मसला ही नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आपको पता होना चाहिए, तरकीब पता होनी चाहिए, कुतुब के नाम पता होना चाहिए, उसूल फिक्र की क्या डेफिनेशन है, फिक्र की क्या डेफिनेशन है, फलसफा की क्या डेफिनेशन है, इल्मुल कलाम की क्या डेफिनेशन है, उसूल हदीस, हदीस की क्या तारीफ है, तफसीर, उसूल तफसीर की क्या तारीफ है, उसूल तफसीर पे 2 कुतुब, उसूल हदीस में 2 कुतुब, उसूल फिक्र में 2 कुतुब, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन सी तफसीर आपके मुतालिया में है वो भी पता होना चाहिए। उसका कोई एक आधा रुकू आपने पढ़ना है, अगर वो कहे कि किसी आयत की तफसीर करे तो आप क्या करेंगे, उसका अंदाज बना जो उसलूब ये लिख ले, ये आपने करना है। लिहाजा अपने इन सब्जेक्ट्स पे आपने पूरी तवज्जो देनी है और भरपूर तवज्जो के साथ आप जब तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बेहतरीन तैयारी होगी। और इसके बाद आपने अखबारात पढ़ने हैं, अखबारात का मुताला जो है वो बहुत ज़रूरी है। अखबारात में मेन पॉइंट्स पढ़ें, मुल्की हालात को पढ़ें। अभी इंटरव्यू में 2 से 3 माह उम्मीद है, 2 से 3 माह लग सकते हैं, 2 माह। तो हमारा ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो होने जा रहा है, ये भी मुख्तसर मैंने बातें की हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं मगर वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला बताते जाएंगे। तो इस हवाले से इन सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। एमसीक्यूज टाइप नहीं पढ़ना, अब आपने थ्योरी पढ़नी है क्योंकि सवाल से सवाल निकलता है और जल्दबाजी नहीं। वहां पे इंटरव्यू के बड़े अभी एटिकेट्स हैं जो भी आपको बताने हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे। फिर हम मॉक इंटरव्यूज करेंगे आप लोगों के इंशाल्लाह। तो ये तरीकाकार आपने जरूर इख्तियार करना है। बाकी आप अपने कुर्बो जवार में जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है वहां पे जाएं, वहाँ के प्रोफेसर से मिलें, वहाँ पे उनसे गुफ्तगू करें और 1, 2, 4, 5 दफ़ा उनको मॉक इंटरव्यूज़ दें और कोशिश करें कि वो आपसे इंटरव्यूज़ लें। तो फिर आपको जो खामियां बताएंगे, क्योंकि इंसान को अपनी गलतियां खुद नज़र नहीं आ रही होती जबकि दूसरा उसको नोट कर रहा होता है। लिहाजा अपने आप के जज खुद ना बने। जज इंटरव्यू में आप पहले किसी दूसरे को बनाएं और फिर उन गलतियों को दूर करें। इंसान स्टेप बाय स्टेप सीखता है, ये प्रैक्टिस है। इंटरव्यू नॉलेज नहीं, प्रैक्टिस है।
और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यही मैं आपसे कहूँगा, आप सब ने बड़ी मेहनत के साथ टेस्ट दिया है, इतना इंतजार किया है, अब इस मरहले को किसी भी सूरत में इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ काम कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से ये रेगुलर सेशन जो है वो आपका शुरू हो रहा है और उसमें हम एक एक चीज़ पे हफ्ते में 3 क्लासेस हुआ करेंगी। हम एक एक चीज़ आपको डिस्कस करते जाएंगे, मेन पॉइंट असाइनमेंट्स लिखवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, फिर मॉक इंटरव्यूज लेंगे। हमारा अपना एक प्लान होता है डिस्कशन का और जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है। ये प्रेजेंटेशन के साथ हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो गलतियां करेंगे जब हम मॉक इंटरव्यू लेंगे वो गलतियां सुधारेंगे और साथ में हमारे जो सईद अब्दुल हनीफ साहब है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस काम में शामिल होंगे। तो मिलके काम करेंगे तो एक अच्छा काम हो जाएगा। तो बस ये है कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ काम करें, संजीदगी के साथ पढ़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको बताने वाली हैं, मगर इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लासेस में करते रहेंगे। तो मिसाली ग्रुप से ये सेशन जो है इंशाल्लाह ताला 15 से 20 जनवरी तक शुरू हो जाएगा। टेस्ट में आपको ये बता दें अभी इंटरव्यू में अभी टाइम लगेगा, इसलिए तसल्ली के साथ काम करें, अखबार से जुड़े रहें, न्यूज़ सुनते रहें, मुल्क की हालात पर नज़र रखें, इंटरनेशनल हालात पर नज़र रखें और इसके साथ साथ आप जो है अपने इस्लामियत के सब्जेक्ट को मजबूत करें और दीगर जो चीज़ें हैं इस हवाले से उनको मजबूत करें। और ख़ास तौर पर स्कूलों के हवाले से एसएस को ये भी पता होना चाहिए कौन से स्कूल हैं, क्या होता है, महकमे की क्या राह की है, उसके वजीर कौन से हैं, ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है, कितनी मरदमशुमारी हो गई हैं, ऐसे सवालात भी वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छा सेशन रहेगा। तो आप सब ने ये कोशिश करनी है, बाकी इन कोशिशों को तकमील देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, लिहाजा हर रोज़ अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इंशाल्लाह सुरखरू करेगा, अल्लाह आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। मिसाली ग्रुप आपकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश और अपने तमाम मसाइल को बुरूकार लाएगा। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये की है कि इंसाफ से पढ़ाएं और जिम्मेदारी के साथ पढ़ाएं। बाकी इंसान होने के नाते से कमियां कोताहियां हैं, आजकल बहुत लोग मार्केट में लोग मौजूद हैं, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है, हम सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान के काम बोलते हैं, नाम या शोहरत ये नहीं, काम बोलते हैं। काम आपने करना है और हमने आपसे करवाना है। आप एक है तब भी करवाएंगे, आप 20 है हम तब भी करवाएंगे। बस ये है कि आप लोग संजीदगी के साथ काम करने वाले हो। आप में से कोई भी जो है, हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे और हम डिस्कशन करेंगे, असाइनमेंट्स के टॉपिक में लेंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी और मॉक इंटरव्यू। हर स्कॉलर से कम हम 3 इंटरव्यूज लेंगे, 3 इंटरव्यूज, ताकि आपकी गलतियों का इदराक हो सके, जायदा हो सके। बाकी ये जनरल नॉलेज के हवाले से भी हम आपको इंशाल्लाह डाटा शेयर करेंगे साथ साथ और बताएंगे, अखबारात रोजाना आपको शेयर करेंगे। तो ये एक तैयारी होगी, एक बेहतरीन तैयारी है। आप अपने इलाके के हवाले से अभी से तैयारी शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बेहतरीन क्लास होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अगर आप में से कोई भी ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाकी आप सब मुझे जानते ही अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा। अपने तमाम दोस्त अहबाब, खैबर पख्तूनख्वा फेडरल पब्लिक कमीशन के भी इंटरव्यूज होने वाले हैं, उन तमाम अहबाब तक ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। इंशाल्लाह मिसाली ग्रुप का सेशन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। हमने आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। ये इब्तदाई तारफ़ था जो मैंने आपको बताया, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस लेंगे। अल्लाह अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अभी आपका कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो और ये लेक्चर के बारे में आप अपने तमाम दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप में से कोई सवाल करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम।